घर का सपना हर किसी का होता है और रियल एस्टेट बाजार में सस्ते घरों की मांग हमेशा बनी रहती है। शायद यही वजह है जहां भी सस्ते घर लॉन्च होते हैं वहां खरीदार अपने आप पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप सस्ते घरों के लालच में आकर किसी फर्जीवाड़े के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं शिल्पी डुडेजा। इंडिया न्यूज़ के खास शो घर एक सपना में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको बताऊंगी कहां खरीदें अपने सपनों का घर। मैं आपको बताऊंगी किस जगह लगाएं अपना पैसा। मैं आपको बताऊंगी कैसे बचना है बिल्डरों के बहकावे से। मैं आपको बताऊंगी कैसे बचना है उनके फर्जीवाड़ों से। मैं आपको बताऊंगी किन इलाकों से रहना है सावधान। मैं आपको बताऊंगी क्या है घर खरीदने के कायदे कानून। देश की राजधानी दिल्ली के जिस इलाके में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर लोगों को सस्ते घरों के नाम पर एक सपना बेचा जा रहा है। मेरे पीछे ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और इन होर्डिंग्स पर आपके सपनों को सच करने का इश्तिहार। आजकल लाखों लोग इन इश्तिहारों के जाल में फंस रहे हैं और इस जाल का नाम है एल जोन। दिल्ली में 45 लाख रुपए में 2 बेडरूम का फ्लैट, 55 लाख रुपए में 3 बेडरूम का फ्लैट और 80 लाख रुपए में एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में 4 बेडरूम का फ्लैट। है ना लुभावना ऑफर? इन दिनों इस तरह के दर्जनों एसएमएस आपके मोबाइल पर आ रहे होंगे। दरअसल दिल्ली के द्वारका से सटा एल जोन इन दिनों हॉट केक बना हुआ है। बिल्डर इस हॉट केक से करोड़ों रुपए का वारा न्यारा करने का प्लान किए बैठे हैं। दिल्ली के एल जोन में फ्लैट्स सस्ते दामों पर वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर बेचे जा रहे हैं। दरअसल एल जोन का जंजाल बड़ा है। आखिर क्या है एल जोन और क्यों लोग इस एल जोन की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इस टाइम एल जोन रनिंग पे है तो सबसे ज़्यादा स्कूल्स और जो बिल्डर्स भी हैं यहाँ पे लैंड ले रहे हैं, अच्छे अच्छे बिल्डर्स हैं, उनके पास लैंड है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट जब करेगी तो प्लान यहाँ पे सब अच्छा ही है, बिल्डर्स भी कर रहे हैं। दिल्ली की बढ़ती आबादी के दबाव को ध्यान में रखकर डीडीए ने सितंबर 2013 में लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इसके तहत दिल्ली में नए मकानों का पूलिंग के तहत कंस्ट्रक्शन भी होना है। इस पॉलिसी को बनाने का प्रस्ताव साल 2007 में घोषित किए गए दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में रखा गया था। ये बात दिगर है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को अमल में लाने के लिए ही 6 साल का लंबा वक्त लग गया। लेकिन अभी सिर्फ लैंड पूलिंग पॉलिसी का अनाउंसमेंट ही हुआ है और बिल्डर्स ने एल जोन में मकान बेचने शुरू कर दिए हैं। जो कंज्यूमर ये खरीद रहा है वो मार्केट में पंट कर रहा है, ये गलत बात है। एक तो ये बेचना भी नहीं चाहिए, इलीगल है। अगर आपके पास अप्रूवल्स नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉस, अभी आप बेच नहीं सकते हैं और कोई भी अप्रूवल के लिए प्रोजेक्ट पुटअप भी नहीं कर सकता क्योंकि एल जोन में अभी नक्शे भी तैयार नहीं हुए हैं। दिल्ली में लैंड पूलिंग के नाम पर एल जोन में एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कम कीमत में घर खरीदने का ऑफर प्राइवेट बिल्डर्स और ब्रोकर्स ग्राहकों को दे रहे हैं और इनके झांसे में आकर खरीदार बुकिंग भी करवा रहे हैं, जबकि ये गैर कानूनी है। कैसे गैर कानूनी है, इसे समझने के लिए आपको पहले लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या है और कैसे एल जोन में ये फर्जीवाड़े में तब्दील हो रही है, ये समझा देते हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी कहती है कि जमीन का मालिक अपनी इच्छा से अपनी जमीन का मालिकाना हक सरकार या सरकारी एजेंसी जैसे डीडीए के नाम करता है। फिर ये एजेंसी जमीन पर रोड, सीवर, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं विकसित करती है और फिर विकसित जमीन का एक हिस्सा मालिक को वापस किया जाता है और इसके बाद ही बची जमीन पर रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल डेवलपमेंट किया जाता है।
सी लैंड पूलिंग पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि फार्मर्स का फ़ायदा है, बिकॉज दे विल बी पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। वो अपनी लैंड जमा करेंगे, एक डेवलपर एंटिटी बनाएंगे और वो लैंड डीडीए को देगा। डीडीए उनको डेवलप करके कुछ पोर्शन फैसिलिटीज़ के लिए रख के जो है बाकी फिर उनको वापस देगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी की 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी में जो लोग 20 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन डीडीए को देंगे उन्हें 60% डेवलप्ड जमीन वापस मिलेगी, जबकि जो लोग 2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर तक जमीन देंगे उन्हें 48% डेवलप्ड जमीन वापस दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें 400 का एडिशनल FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो भी दिया जाएगा, जिसकी वजह से अतिरिक्त FAR मिलने से ऊंची इमारतें ज्यादा बन पाएंगी। नहीं, ये सब गलत है एक्चुअली। अभी देखिए लैंड पूलिंग पॉलिसी अभी हालांकि गाइडलाइंस पर ऑपरेशनलाइजेशन हो गए, एज ऑन डेट ग्राउंड पे अभी आई नहीं है। दूसरी बात ये है कि उसमें अभी कितना समय लगेगा वो हम कह नहीं सकते। तीसरी बात ये है कि कोई भी डेवलपर ये गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको जहाँ से उन्होंने ज़मीन दी है वहीं उनको डीडीए वापस ज़मीन देगा और वो मकान बनाएगा। और क्योंकि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी के हिसाब से विदिन 5 किलोमीटर एरिया कहीं पे भी ज़मीन उनको वापस मिल सकती है फॉर डेवलपमेंट। प्रॉपर्टी बेचने वालों ने ग्राहकों को फंसाने के लिए एल जोन में बड़ी बड़ी दुकानें सजा रखी हैं। दिल्ली में एल जोन की तरह 5 और भी जोन हैं जहां पर ये प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर्स मिलकर करोड़ों रुपए कमाने का सपना देख रहे हैं। ये सारी योजनाएं लैंड पूलिंग पॉलिसी में है तो सही, लेकिन अब तक सब कुछ सिर्फ कागजों पर ही है। दरअसल डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के मुताबिक 5 जोन और 2 सब जोन के तहत लैंड पूलिंग की जानी है। जे जोन साउथ दिल्ली, मेहरौली और बदरपुर के आसपास का इलाका है जो करीब 15,000 हेक्टेयर के आसपास है। K1 जोन नजफगढ़ के आसपास का इलाका है, जबकि K2 जो द्वारका के करीब है। N जोन एरिया मुंडका के पास है, जबकि P1 और P2 जोन GT करनाल रोड के आसपास पड़ता है। इन सब में से सबसे ज्यादा जमीन एल जोन के पास है। एल जोन में करीब 22,000 हेक्टेयर जमीन है और ये इलाका नजफगढ़ और द्वारका के करीब है। एल जोन के तहत 95 गांवों की जमीन को एग्रीकल्चरल लैंड से रेजिडेंशियल में तब्दील किया जाना है। डेवलपर्स इस इलाके का बड़े ही जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, फिर वो वेबसाइट हो, ब्रोशर हो या आपके मोबाइल पर आने वाले SMS हो। साइट पर आने वाले ग्राहकों को एल जोन में निवेश के रास्ते बताए जा रहे हैं। निवेश पर 1 साल के अंदर 100% रिटर्न का सपना भी दिखाया जा रहा है। कुछ डेवलपर्स तो वेलफेयर सोसाइटी बनाकर लोगों से जुड़ने के लिए कह रहे हैं, जिससे ग्राहक जमीन में निवेश करें और पैसे डेवलपर को दे। वेलफेयर सोसाइटीज ने अपने काले कारनामों को कानूनी जवा पहनाने के लिए खुद को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी तब्दील कर लिया है। कुछ डेवलपर्स ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन लोगों को धोखे में रखकर पैसा लेकर डेवलपर जमीन खरीदने की स्कीम ला रहे हैं। ये जो है डीडी अप्रूव्ड है, ठीक है। बाकी और जो प्राइवेट बिल्डर है उनका कंसेप्ट अलग है, रेवांता ग्रुप का ना कंसेप्ट अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको जो है सिर्फ है ना जो 2 BHK का फ्लैट है आपका 975 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है, जो अप्रोक्स आपका 100 गज का पड़ जाता है आपको, वो हम आपको है ना 32 लाख रुपए का दे रहे हैं। लेकिन इसमें एल जोन सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है। एल जोन में कई डेवलपर्स हैं जो न सिर्फ यहाँ लोगों को प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, बल्कि उनके एजेंट लोगों को अच्छे रिटर्न का हवाला भी दे रहे हैं। ये लोग एंड यूजर्स और निवेशक दोनों के लिए विकल्प दे रहे हैं। एल जोन में जब तक आपका नक्शा नहीं तैयार होता, अगर आपने जहाँ पे खरीदा वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ गया, जैसे वाटर प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, रोड्स हैं, अगर वो आ गया तो आपने जितना भी पैसा डेवलपर को दिया है, जो भी डेवलपर है, वो डूब जाएगा। एल जोन में कैंप डेवलपर्स, कलर हाउसिंग, रेवांता और अंतरिक्ष जैसे कई डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट से धड़ल्ले से बेच रहे हैं और ये ग्राहकों से डीडीए की ओर से दिए गए अप्रूवल्स का भी वादा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि डीडीए ने अभी लैंड पूलिंग के लिए कोई भी अप्रूवल या एप्लीकेशन भी नहीं मंगवाई है। ऐसे में डेवलपर्स के इन वादों और दावों पर ग्राहकों को क्यों भरोसा करना चाहिए?
डीडीए ने अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी का ऐलान भरी किया है। जिस रफ्तार से सरकारी काम होते हैं उसी रफ्तार से ये काम भी हो रहा है, लेकिन इस पॉलिसी से मुनाफा कमाने वालों ने एल जोन में प्रॉपर्टी के दामों को आसमान पर पहुंचा दिया है। डीडीए ने मई में लैंड पूलिंग पॉलिसी का ऐलान किया था। उस हिसाब से अभी तक डीडीए की ओर से एप्लीकेशन वगैरह प्रोसेसिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की मंजूरी के बाद डीडीए ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीडीए को इसी महीने जमीन का रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना था, लेकिन अब तक उसे दिल्ली सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। जिन जोन को डीडीए ने नोटिफाई किया है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन दिल्ली सरकार को उसका लैंड यूज रेजिडेंशियल और कमर्शियल करना है। जब दिल्ली सरकार की मंजूरी मिल जाएगी तब लैंड पूलिंग का काम शुरू होगा। इसका जो तरीका है वो इस तरह है। दिल्ली सरकार की मंजूरी के बाद लैंड पूलिंग के लिए एप्लीकेशन मंगवाई जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए किसानों और डेवलपर्स को 6 महीने का वक्त दिया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद 6 महीने के अंदर डीडीए जमीन का अधिग्रहण करेगी। इसके बाद डीडीए 3 से 6 महीने में डेवलप्ड लैंड लोगों को वापस करेगी। जब डीडीए ने इतना ही फैसला किया है कि वो सिर्फ इन इलाकों में मकान बनाएगी और बाकी आगे कुछ नहीं बढ़ा है, तो आप घर खरीदने या बेचने की बात लोगों से कैसे कर सकते हैं? मतलब साफ है कि ये सारे इश्तिहार और सारे डेवलपर्स घोरक धंधा कर रहे हैं। सीधे साधे लोगों को घर का सपना दिखाकर उन्हें फंसा रहे हैं। और तो और लैंड पूलिंग पॉलिसी को कागजों से जमीन पर उतरने में साल भर से ज्यादा का वक्त लगेगा। हमारे खास शो घर एक सपना में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद देखेंगे क्यों एल जोन में प्रॉपर्टी के दामों को लगे पंख, और साथ ही डीडीए ने क्यों बताया एल जोन में निवेश को गैर कानूनी। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश।